ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के इस एनालिसिस में हम सीधे बुलिश और बेरिश ट्रेंड लाइंस की गहराई में उतरने वाले हैं, क्योंकि अक्सर एक शानदार ट्रेड सेटअप और एक दर्दनाक ट्रैप के बीच का अंतर सिर्फ आपकी सही एनालिसिस होती है। एक टॉप डाउन अप्रोच का इस्तेमाल करके बिना कॉमन ट्रैप्स में फंसे कैसे एकदम सटीक और हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं, आज हम यही मास्टर करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्योंकि सच बताएं ये हर उस ट्रेडर का फ्रस्ट्रेशन है जिसने कभी भी चार्ट पर लाइनें खींची हैं। ऐसा क्यों होता है कि हर जगह ट्रेंड लाइन बनाने के बाद भी आप अक्सर फॉल्स ब्रेकआउट्स में फंस जाते हैं? आज की हमारी इस चर्चा का मेन मोटिव ही इसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। नंबर 1, टॉप डाउन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट। नंबर 2, बुलिश पुलबैक ढूंढना। फिर हम देखेंगे ट्रेंड रिवर्सल को कैसे स्पॉट करते हैं। उसके बाद वैलिड वर्सेस इनवैलिड ब्रेकआउट्स का फर्क समझेंगे और आखिर में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में महारत हासिल करेंगे। ये एक सिस्टमैटिक जर्नी होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले कॉन्सेप्ट पर आते हैं, द टॉप डाउन एनालिसिस। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस एक स्ट्रक्चर्ड फाउंडेशन मांगता है। अगर आप लोग सिर्फ 1 मिनट या 15 मिनट के चार्ट को अकेले देखकर ट्रेड ले रहे हैं तो आप लिटरली डिजास्टर को इनवाइट कर रहे हैं। टॉप डाउन एनालिसिस का सीधा सा मतलब है बड़े मैक्रो टाइम फ्रेम्स को इवैल्यूएट करना, जैसे कि 1 घंटे या 4 घंटे का चार्ट। आपको मार्केट का असली डायरेक्शन और स्ट्रक्चर वहीं समझ आता है। उसके बाद ही 15 मिनट जैसे माइक्रो चार्ट्स पर ट्रेड एग्जीक्यूट करने का डिसीजन लिया जाता है। अब देखते हैं कि ये एक्चुअली बिल्ड कैसे होता है। ये स्टेप्स किसी भी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड के लिए एकदम बाइनरी और नॉन नेगोशिएबल रूल्स हैं। स्टेप 1, हमेशा 1 घंटे के चार्ट पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई कीजिए। स्टेप 2, एक पुलबैक का इंतजार कीजिए। और स्टेप 3, फिर सीधे 15 मिनट के चार्ट पर आकर एंट्री के लिए अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए। सिंपल, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि एक बुलिश पुलबैक को कैसे ढूंढा जाता है। इसे समझने के लिए 31 मार्च सुबह 6:30 बजे का ये ऐतिहासिक सेटअप देखते हैं। सबसे पहले 1 घंटे के चार्ट पर एक बुलिश मोमेंटम आइडेंटिफाई किया गया। फिर मार्केट ने 1 घंटे के चार्ट पर ही एक पुलबैक लिया। ये जो मैक्रो पुलबैक है ना, ये असल में आपकी अल्टीमेट ग्रीन लाइट है। जैसे ही ये कंफर्म होता है, आपको एग्जीक्यूशन के लिए तुरंत 15 मिनट के चार्ट पर ड्रॉप डाउन कर जाना चाहिए। और जब हम 15 मिनट के चार्ट पर आते हैं तो एक स्ट्रिक्ट मैकेनिकल रूल फॉलो करना होता है। बुलिश ट्रेंड लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 वैलिड कैंडल वैलीज या विक्स का कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। ब्रेकआउट पर एंट्री लेने के बारे में सोचने से पहले इन 2 पॉइंट्स का कनेक्शन सबसे बड़ा रूल है। इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बात करते हैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट सिनारियो की। सेक्शन 3, ट्रेंड रिवर्सल को स्पॉट करना। क्योंकि मार्केट हमेशा ऊपर तो नहीं जाता ना। 26 मार्च सुबह 4:30 बजे का ये सेटअप देखिए। 1 घंटे के चार्ट पर मार्केट ने एक टॉप हिट किया। जो मोमेंटम ऊपर की ओर जा रहा था वो फेल हो गया और मार्केट अब और ऊपर पुश नहीं कर पा रहा था। ये एक क्लियर स्ट्रक्चरल शिफ्ट का सिग्नल है। इसके बाद ही हम 15 मिनट के चार्ट पर बेरिश एंट्री के लिए ड्रॉप डाउन करते हैं। तो बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल तब होता है जब एक एंटिसिपेटेड अपवर्ड पुलबैक पूरी तरह काम करना बंद कर देता है और मार्केट का स्ट्रक्चर एग्रेसिव तरीके से नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगता है। जब 1 घंटे के चार्ट पर आपको ऐसा मैक्रो शिफ्ट दिखे तो ये 15 मिनट के चार्ट पर एक स्ट्रिक्ट बेरिश अप्रोच तय कर देता है। अब आते हैं इस मास्टर क्लास के सबसे क्लाइमैटिक और क्रूशियल पार्ट पर, वैलिड वर्सेस इनवैलिड ब्रेकआउट्स। देखिए, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट अपने आप में कुछ नहीं है अगर हम उसे विजुअली वैलिडेट न कर सकें। तो क्रूशियल पॉइंट ये है, वैलिड ब्रेकआउट्स हमेशा हाई वॉल्यूम के साथ आते हैं। ये साबित करता है कि ये एक रियल मूव है। दूसरी तरफ इनवैलिड ब्रेकआउट्स लो वॉल्यूम दिखाते हैं, जो कि 99% एक मार्केट ट्रैप होता है। वॉल्यूम किसी भी ब्रेकआउट के लिए आपका अल्टीमेट लाइट डिटेक्टर है। इस ब्रेकआउट चेकलिस्ट को ध्यान से देखिए। एक वैलिड कैंडल के लिए सिर्फ वॉल्यूम ही नहीं बल्कि कैंडल की बॉडी भी मैटर करती है। एक हाई प्रोबेबिलिटी मोमेंटम के लिए पिछली कैंडल्स के मुकाबले सबसे ज्यादा वॉल्यूम का स्पाइक और 70 से 80% सॉलिड कैंडल बॉडी का क्लोजर होना चाहिए। अगर वॉल्यूम लो है और लंबी विक्स के साथ 50-50 रिजेक्शन दिख रहा है तो बिना किसी डाउट के वो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रैप है। ओके, सेक्शन 5, द पे ऑफ, मास्टरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशोज।
आखिर ये टॉप डाउन मेथोडोलॉजी इतनी ल्यूक्रेटिव क्यों है? चलिए समझते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का कोर रूल क्या है? अपना इनिशियल प्रॉफिट टारगेट तय करने के लिए हमेशा ये देखिए कि मार्केट ने अपना पहला पुलबैक कहाँ लिया था। टारगेट नंबर 1 वही होना चाहिए। और हाँ, अपने रिस्क को स्ट्रिक्टली मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस को पिछली कैंडल के स्विंग के ठीक नीचे सुरक्षित रूप से प्लेस करना बिल्कुल न भूलें। और ये ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि एक परफेक्ट सेटअप में हम क्या हासिल कर सकते हैं। 1:10 का मैसिव रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 26 मार्च के उस बेरिश ट्रेड में एग्जैक्टली यही शानदार रेशियो अचीव हुआ था। इसे पर्सपेक्टिव में रखें तो अगर इस फ्लॉलेस सेटअप में 1 लाख का रिस्क लिया गया होता तो 10 लाख का प्रॉफिट बन सकता था। दैट्स द पावर ऑफ द स्ट्रैटेजी। तो चलिए इन सारी लर्निंग्स को एक रैपिड फायर समरी के जरिए कंसोलिडेट करते हैं। इस मेंटर्स चेकलिस्ट को हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले 1 घंटे के चार्ट पर ट्रेंड डायरेक्शन चेक करें। फिर एक मैक्रो पुलबैक या रिवर्सल का इंतजार करें। उसके बाद ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए 15 मिनट के चार्ट पर आएं। हाई वॉल्यूम और सॉलिड कैंडल बॉडी के साथ ब्रेकआउट को वैलिडेट करें। और अंत में कम से कम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के लिए स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस जरूर सेट करें। और अब जाने से पहले अपने आप से एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल पूछिए। क्या इस टॉप डाउन और ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी को एक 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी EMA के साथ मिलाने से ये सेटअप्स और भी ज्यादा एक्सप्लोसिव बन सकते हैं? सोर्स मटेरियल यही हिंट करता है कि इस फ्रेमवर्क में EMA को जोड़ना किसी भी ट्रेडर के लिए अगला इवोल्यूशनरी स्टेप हो सकता है। जो ट्रेड्स हमने आज देखें, हो सकता है वो सिर्फ शुरुआत हो। इस थॉट के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यही खत्म करते हैं। सीखते रहिए और चार्ट्स को हमेशा बड़े नजरिए से देखना मत भूलिएगा।